मिलेगा। लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल जितना रखना चाहो उतना रखो, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन मैं सिखाऊंगा नहीं बैठ के, आप तय करेंगे मूविंग एवरेज से और टाइम फ्रेम से कि आपको कितना लंबा रखना है। मैं सीधा लॉन्ग टर्म की बात करने जा रहा हूँ कि पोजिशनल स्विंग ये सब मैंने बहुत डिस्कस कर लिया। अब आपके पास क्या कहते हैं, अब महीने के एंड में मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी एक सोच डेवलप हो चुकी है। आपको मैं जो भी बताऊंगा उसका आगे पीछे 19-20 करके आप अपना भी बना सकते हैं, जितने लंबे टाइम के नजरिए का आपका वो है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज में हमको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमको वीकली पे जाना है। ठीक है, और ये जो 8 डे मूविंग एवरेज है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 200 डे, क्योंकि हम लॉन्ग हम कम से कम 10 साल 15 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सारे रूल वही, मूविंग एवरेज के ऊपर 3 कैंडल उसका हाई, फिर वहां से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। आप वहां से बाइंग करना चाहो वहां से करो, या बेस्ट प्राइस का इंतजार करो, या उस पर एसआईपी स्टार्ट कर दो। तो इसको देखते हैं कौन सा है, इन्फी है। इन्फी को हम देखते हैं कि हमें कब कब कैसे कैसे क्या क्या मिला। एकदम पीछे से जाते हैं, एकदम पीछे से जाते हैं जहां तक हमें मूविंग एवरेज दिखा रहा है। हम एकदम पीछे से जाते हैं कि हमें, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमने ये 2008 में, अब 2008 में ये देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आप लोग क्या देखते हो, फंडामेंटल कैसा है कंपनी का। अब इसका जवाब तो ढंग से कभी मिल ही नहीं सकता, और अगर कंपनी नई नई आई है तो उसका तो मूविंग एवरेज भी नहीं मिलेगा। तो नए शेयर के बारे में बात ही नहीं करना, जिसका हिस्ट्री बहुत बड़ा हो और जो घुसा हो उसी में आप क्या कहते हैं कर सकते हैं। जैसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस जो है अब खुला है तो इसको देख लेते हैं क्या है। 3 कैंडल का हाई टूटा, 227 रुपया, 227 रुपये से बेस्ट प्राइस का वेट करते हैं। अब बेस्ट प्राइस का वेट करने के लिए भी 12 मई 2008 से जुलाई आ गया, 2 महीना लग गया बेस्ट प्राइस आने में। तो या तो आप इसमें लमसम अमाउंट करना चाहें, या यहीं से आप हर महीने 5 शेयर 10 शेयर खरीदना चालू कर दें। 5 शेयर 10 शेयर खरीदना चालू कर दें, यहाँ पे साइपी स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, मैं एक अभी लमसम अमाउंट से बात करता हूँ कि मान लीजिए आपने 50,000 रुपए इसमें लगा दिए इन्फोसिस पे, 226 रुपए 70 पैसे है, तो आते आते ये 190 200 ज्यादा 25-26 रुपए ही नीचे आया। तो लॉन्ग टर्म के लिए 25-26 रुपए कोई बहुत बड़ा मान नहीं लगता। यहाँ पे विंटर कर जाओगे तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो उस समय 2008 में क्रैश भी आया था, सबको याद होना चाहिए, उसका भी इफेक्ट था मार्केट में। तो यहाँ पे जब क्रैश आया था कि 3 कैंडल का लो यहाँ पे 165, तो आपको ये लॉस बुक करना था, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे करके हमको दोबारा फिर मौका मिला, 3 कैंडल का हाई ब्रेक किया यहाँ पे 240 पे, इन्फोसिस पे हम फिर एंटर कर गए। ठीक है, इन्फोसिस में एंटर कर गए। अब देखिए 240 से 440, 100% रिटर्न, क्या आपका पैसा कवर नहीं हुआ? 2011 आ गया भले ही, ठीक है, 2 साल 3 साल। उसके बाद 3 कैंडल देखिए नीचे बनी यहाँ पे, 1 2 3, अभी इसका लो नहीं टूटा, तो हम बने रहेंगे इसमें। देख रहे हैं आप, सफाई देखिएगा 3 कैंडल की। अब आपको असली मजा आएगा 3 कैंडल का खेल क्या है। ऐसा लगता है कि 3 कैंडल के टूटने के बाद ही तो फंडामेंटल इसका खराब होता है और शेयर और गिरने लगता है। तो हम नहीं काटेंगे, फिर अभी हम बने हुए हैं 329, फिर फाइनली 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लो टूट गया 290, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आप कंटिन्यू हो इस पर। ठीक है, फिर ये 1 2 3 हाई टूटा, और फिर यहाँ पे देखिए बहुत तेजी से नीचे आया प्राइस, और उसके बाद हमको अपना काम छोड़ना नहीं, लगे रहना है। ये आया 370, वापस से 370 से, अब जब भी ट्रेंड बना फंडामेंटल वापस से इसका अच्छा हो गया, 370 से 640 पहुंच गया। फिर ये आया अपने 200 डे को टेस्ट करने के लिए, 3 कैंडल का लो यहाँ नहीं टूटा यहाँ नहीं टूटा, और 1 2 3 यहाँ भी ऑलमोस्ट। अब वीकली चार्ट है, थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हो कि वापस बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन जब 3 कैंडल का लो यहाँ पे हल्का सा टूट गया,
तो नीचे ही प्राइस मारने लगा। फिर जो है यहाँ पे आया, फिर आप इंतजार करो 526 रुपए के ऊपर फिर से बाई हुआ। 526 से अब ये 1700 पहुंच गया। देखिए 1700 पहुंच गया बिना बीच में सेल कराए। तो बस छोटा सा आपको साल 2 साल में एक बार नजर रखे रहना है कि इसके नीचे हम काट देंगे। अब इसमें दो तरीका है काम करने का। या तो आपने लमसम अमाउंट डाल दिया, या फिर आपने 5-5 शेयर 10-10 शेयर करके हर महीने खरीदा। 2008 से आज 2022 हो गया, ठीक है। बीच में अब ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ इसी में एसआईपी करनी है। आपको सिर्फ इसी में एसआईपी इसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि पूरी जायदाद जो है बेच के एक ही शेयर में लगा दी। आपके पास लाख रुपए है तो आप 10-10 हजार करके 10 स्टॉक में लगाओ, या 20-25-25 हजार करके 4 स्टॉक में लगाओ। तो इस तरह का कोई ऐसा होगा जो बहुत लंबे समय तक देगा ही नहीं। अब आप लोग शेयर और बोलिए तो मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे इन्फोसिस में तो कई बार बाई सेल हो गया वीकली में, और मैं बताता जाता हूँ कि किसमें कैसे क्या क्या हुआ। विप्रो, ये देखिए अभी अभी हाल ही का देख लीजिए, 1 2 3, 300 का माल 700। और उसके पहले आईटी के सारे स्टॉक देखिए ऐसे ही चले हैं। जितने भी आईटी के स्टॉक आप देखोगे सब वैसे ही चले। जैसे इन्फोसिस दिख रहा था आपको, 100 रुपए का भी माल था, 100 रुपए से 168 रुपए। टेंशन नहीं है, पता है कहाँ निकल जाना है। टेंशन किस बात की नहीं है कि कभी शेयर बर्बाद होना हुआ तो हम उस बर्बादी में शामिल नहीं होंगे। अब क्या सब लोग क्या सिर्फ आईटी का ही स्टॉक पकड़ के बैठे हैं और कोई पूछना ही नहीं है? एचडीएफसी, जितने भी लॉन्ग टर्म स्टॉक होंगे एक ही सेक्टर के, वो सारे स्टॉक वैसे ही बिहेव करेंगे। तो आपको अलग अलग सेक्टर से चुनना है। ये नहीं कि 10 स्टॉक आपने सोचा तो एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सारे आईटी में लगा दिया आपने। अब देखिए एचडीएफसी का पैटर्न देखिए, एचडीएफसी का पैटर्न देखिए आप। यहाँ से हमको मूविंग एवरेज मिल रहा है जो हम इंसेप्शन से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 3 कैंडल का हाई टूटा 430 रुपया। 430 रुपया से कब? 2009 में। 2009 में 3 कैंडल का हाई, जब तक 3 कैंडल का लो मूविंग एवरेज के नीचे ना आए और लो ना टूट जाए तब तक मत एग्जिट करो, बैठे रहो। 2009 से 2020 10 साल में 200 रुपए का माल 2400 रुपए हो गया। क्या कोई टेंशन बीच में दिखी है आपको इस उतार चढ़ाव में? यहां से लेके 1300 से 1300 गिर गया। ऐसा लग रहा था होगा कि बहुत गिर गया, बहुत गिर गया। लेकिन आपको क्या टेंशन हो रही है? आप तो लॉन्ग टर्म के लिए, इसका तो काम ही है भाई लॉन्ग टर्म में उतार चढ़ाव करना। इसके नीचे आकर तो एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह के मान लीजिए आपको महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं मान लीजिए, तो भैया आप 2-2 3-3 शेयर करके 10 पोर्टफोलियो बना लीजिए, 10 स्टॉक की एसआईपी करिए। फिर यहाँ पे आके देखिए 3 कैंडल का लो टूटा क्या? 1 2 3, 3 कैंडल का लो ही नहीं टूटा। जितने भी दिन था आराम से आप बैठे थे। जब यहां समझ में आ जाए तो यहीं पे जीडीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिएगा। और अगर हिट भी हो जाता तो कौन सा लॉस में खा लेते हैं 1500 तो। और इन दौरान जितना भी आपको बोनसेस मिला होगा 10 साल में, और क्या नाम से डिविडेंड मिला होगा, उसका फायदा जो उठाया आपने वो अलग। अब देखिए ये 2800 पे चल रहा है, वही 200 का माल आपने देखा था ना, 2800 पे चल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आलोक चंद्रा ने तो अपना पूरा पोर्टफोलियो लाके यहीं पे डाल दिया है। क्यों आलोक साहब, आपके पास यही सारे शेयर है ना कि भैया एक बार जल्दी से सब पूछ लो, सब जल्दी से बता दे, हम निश्चित हो जाए। देखिए ब्यूटी, देखिए क्या प्यार से हिंदुस्तान यूनिलीवर लग रहा कहीं निकाला है। ये देखिए 2007, 2007 में 200 रुपए का माल, और आज 10-12 सालों में 2800 रुपया।
बीच में कहीं नहीं एग्जिट कराया। ये देखिए, अब आप कहेंगे जो चीज हो चुकी है सर, दिखाने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो मुझे भी नहीं पता कौन क्या मल्टी बैगर बनेगा, आपको भी नहीं पता कौन क्या मल्टी बैगर बनेगा। हमारा काम क्या है? रूल के हिसाब से एंट्री करना और बैठे रहना। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो जाए। अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें कि क्या ऐसे कोई स्टॉक हैं जो अभी अभी मौका दिए हैं इसी साल? बहुत सारे हैं। एसबीआई देखिए, मैं 350 रुपए से वैसे ही चिल्ला रहा हूँ लोगों को, एसबीआई खरीदो, एसबीआई खरीदो। 10 साल में मुझे नहीं लगता कि 3,000 से कम होगा। देखिए, कई बार बाइसेल बाइसेल काफी कंसोलिडेशन चला, कई साल तक चला है। अब इस बार अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है 380। अब इसको किसी भी भाव पे आप खरीदो, एसआईपी शुरू कर दो इसकी। 2 शेयर हर महीने खरीदिए, 1,000 रुपए डालिए। साल के होंगे 24 शेयर, 10 साल के होंगे 240 शेयर। 240 शेयर इंटू, अगर मोटा मोटी 10 साल में हम मान के चले कि ये भी क्या कहते हैं 200 से स्टार्ट किया और 3,000 तक जाएगा, तो 240 शेयर इंटू 3,000 कर लीजिए, कितना पैसा बनेगा? ये 1,000 रुपया, 6 लाख 7 लाख रुपए बनेंगे। 1,000 1,000 रुपए लगा भी तो रहे हो। 1,000 रुपए की एसआईपी कर लो, 10 साल में 7 लाख दिखा दो हमको। और उसके बाद डिविडेंड जो मिल रहा होगा, बोनसेस जो मिल रहे होंगे, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं की अभी हमने। टिंकू जी, आर पावर फंसे हैं क्या इसमें आप? आपको नहीं दिख रहा आर पावर का कहाँ पे? ये अभी जो है आया है 1 2 3, इसका हाई ब्रेक करे तो हम कुछ सोचे। और अभी आया है तो इतनी जल्दी तो हाई ब्रेक 3 बार टेस्ट कर चुका है अपने हाई को ब्रेक करने के। 1 2 3 4, तो हो सकता है अभी पता नहीं कितना 6 महीना 1 साल लग जाए इसको कंसोलिडेट करने में, फिर बाई सेल ऐसे होता रहे। ठीक है, अब यही चीज है कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल खराब भी हो सकता है क्या? कैसे पता चलेगा कि कोई अंदर न्यूज पक रही है, कोई फ्रॉड चल रहा है क्या? जैसे यस बैंक, हमारे इस लॉन्ग टर्म के फॉर्मूले से यस बैंक को हम फिर से वापस लेके आते हैं अपनी हर स्ट्रेटजी में। स्टडी को हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा नहीं कि यस बैंक में पैसा बना नहीं। 30 रुपए का माल था, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर आया, फिर यहाँ पे कटवाया 56 रुपए पे, दोबारा फिर एंट्री हुई 82 रुपए पे, 82 रुपए से बिना कटवाए 400 रुपए तक गया था। उसके बाद जब यहाँ पे आया, हम रूल से अपना निकल गए, एग्जिट कर गए। तो भी हम क्या कहते हैं, पैसा बना के ही निकले इसमें से। ठीक है, पैसा हम लोग कहीं ना कहीं बना के ही निकले। और हम हमेशा पोर्टफोलियो को बना के चलेंगे, ना कि हम किसी एक शेयर में काम कर रहे होंगे। हम 10 शेयर में कम से कम काम कर रहे होंगे। तो मान लीजिए 1,000 रुपए जैसे आप लगाते हो और आपको एसबीआई जैसे 10 शेयर मिल जाए, तो ये 10,000 रुपया एसआईपी आपका 70 80 लाख रुपए 10 साल में देगा आपको। अगर हम मान के चल रहे हैं कि दो, हर हर शेयर में हम 1,000 1,000 रुपए लगाते जाएंगे हर महीने। निफ्टी 50 स्टॉक्स और डिफरेंट सेक्टर से, ना कि एक ही सेक्टर को पकड़ के बैठ गए सब लोग, सारे सेक्टर के सारे स्टॉक वही लगा दिए। अगर आप 10,000 रुपए महीना लगाने लग गए, सब में सोचिए आपको डिविडेंड मिलेगा, बोनसेस मिलेंगे, वो भी क्वार्टरली। और उसमें से हम मान के चलते हैं 6 से 7 शेयर भी अगर कर गए ये काम, तो आप सोच रहे हो 40 50 लाख रुपए 10 साल बाद, सिर्फ 10,000 रुपए लगा के हर महीने 40 50 लाख रुपए। अगर मैं यही मान के चलता हूं कि जैसे अभी विप्रो में भी यही है, जैसे विप्रो भी एक आईटी स्टॉक है, इसने इसमें भी मुझे लगता है यही चीज होगी, क्योंकि एक लंबा ब्रेकआउट, पुराने जमाने से एक लंबा ब्रेकआउट 300 तोड़ा है, 700 पहुंचा है। इसमें भी अगर अभी से आदमी इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, गिर रहा है, गिरने देखो। तो मैं अश्विनी जी कह ही रहा हूँ, ना म्यूचुअल फंड को बीट कर दें आप लोग 10 साल में। एसआईपी आपको नहीं देगा, 10,000 रुपए का एसआईपी करके देख लो 10 साल के लिए। 10 साल में अगर आप एसआईपी जमा करते हो 10,000 रुपए महीना, कितना पैसा जमा किया आपने बताइए?
12 लाख के करीब। और आप क्या मान के चलते हो एवरेज रिटर्न एसआईपी आपको 10 साल में कितना रिटर्न दे रहा हो? कंपाउंड 10-20%, जोड़ लो 20%, कितना आता है? और अगर आपके हाथ सही स्टॉक लग गया, और ये होना ही होना है, 10 स्टॉक लगाएंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा 300-400 का स्टॉक 10 साल में वो 100 गुना से ज्यादा बनता है, 10 गुना तो बन ही जाता है मतलब। और उसमें हर तरह का चीज रखिए, कोई ऐसा स्टॉक भी पकड़िए जो 30-40 रुपए की रेंज का हो, कोई ऐसा स्टॉक भी पकड़िए जो क्या कहते हैं 100-150-200 रुपए के रेंज का हो, कोई ऐसा स्टॉक पकड़िए जो 400-500 के रेंज का हो। बस 3,000 रिलायंस में करने का कोई मतलब नहीं है। इतना महंगा स्टॉक में एक शेयर भी नहीं खरीद पाएंगे आप हर महीने, अगर आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो। और मैं कोई यहाँ पे कोई करोड़पति नहीं बना रहा हूं आपको, मैं सिर्फ रूल्स और फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ जो पास्ट में हुआ। जब 10 साल में कोई चीज नहीं खराब हुई तो आगे भी 10 साल में नहीं खराब होगी, और खराब होगी तो क्या खराब होगी, मूविंग एवरेज के नीचे हमको बेच के निकल जाना है, और क्या होगा। अब ये बेस्ट कौन सा रहेगा ये मुझे भी नहीं पता भाई। बेस्ट क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बेस्ट है, मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो बेकार है। अरे निफ्टी 500 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब स्मॉल केस बिग केस के बारे में नहीं पता भाई मुझे, तो मैं यस बैंक के बारे में बात कर रहा था। यस बैंक में क्या हुआ, यहां पे सेल हुआ और उसके बाद तीन काफी तक हफ्ते तक कंसोलिडेट किया, पैटर्न कुछ इस तरीके का बनाया कि लोगों को लगा कि ऊपर जा रहा है, और लोगों ने खूब बाइंग की। यहाँ पे 400 का माल 250 मिल रहा है, चलो 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 400 का माल 250 में, रस्ते का माल सस्ते में, आओ आओ आओ। खूब रिटेलर घुसे, खूब रिटेलर घुसे। और उसके बाद ये देख रहे हैं, ये जो गैप डाउन हुआ था इसी समय खबर आउट हुई थी, यस बैंक में दिवालिया घोषित, और ये घोषित और वो घोषित। एक्चुअली में जो ये गिरा था ना, ये प्रमोटर जो सेल किए इतना, यहीं पे खबर आउट मतलब पता चल गई थी अंदर ही अंदर, सब माल बेच के भागना चाहते थे, इसलिए रिटेलर को इतने दिन तक फंसाया जा रहा था, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे, यहीं पे हमारे लिए फंडामेंटल खराब हो चुका था यस बैंक में। अब यस बैंक में लॉन्ग टर्म में अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं यस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, यही रूल है मेरा। अब आपके सामने हाल है, ऐसे ही एक स्टॉक और दिखाएं जो अभी भूमिका बना रहा है, एकदम सेम पैटर्न बन रहा है, सोचिए कौन सा। लोगों का बड़ा फेवरेट भी है कई सालों से, आईटीसी। ध्यान से देखिएगा, यस बैंक भी ऐसे ही टूटा, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, नीचे मारा, और ये अब दोबारा जो ये मारा है, यस बैंक को देखिए, ये नीचे आया, ऊपर मारा, यहां से लटकना चालू। ऐसे ही आईटीसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आईटीसी खराब है या ये दिवालिया घोषित होने वाली है या कुछ पक रहा है। मेरे लिए इसका फंडामेंटल तब तक खराब है जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर 3 कैंडल बना के इसका हाई तोड़ देगा, हमारे लिए आईटीसी फेवरेट हो जाएगा। हमने अपने रूल बना रखे हैं। अब आईटीसी इतना फेवरेट है लोगों का कि सब फंसे हुए हैं ना, और अभी कितना फंस चुके होंगे सोचो, ये सोच के कि 210-15 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था, अब 250 आ गया, ब्रेकआउट आ गया, खरीदो खरीदो खरीदो। तो खरीदा नहीं जा रहा है, तो माल बिकवाने, बड़े लोगों का माल बेचने के लिए भी एक साजिश हो सकती है।
कि प्राइस को थोड़ा सा ऊपर उठाया गया, वापस से भाई 240 के ऊपर हम तो मना रहे हैं, 240 के ऊपर चला जाए, 3 कैंडल का हाई ब्रेक कर जाए, हमारे लिए इसका फंडामेंटल अच्छा हो जाएगा, खत्म हो गई बात। अब बताइए, कोई आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, कोई आपका क्या कहते हैं इंट्राडे जो भी है, अब बताइए कोई बड़ा लॉस करा सकता है आपको? हमको क्या करना है, ये 10 20 30 40 रुपए का लॉस ही तो बुक करना है, उस पैसे को बचा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे जो मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, और क्या होगा। कभी जिंदगी में किसी से मत सुनिएगा मुझसे भी क्या लग रहा है, मैं क्या बताऊंगा क्या लग रहा है, अपना अब अगले सेकंड का किसी का भरोसा नहीं है। कोरोना जब से आया है वैसे ही लगता है कि ये भरोसा नहीं है अगले सेकंड का। हम किसी की भविष्य के स्टॉक के भविष्य के बारे में क्या बताएंगे, कौन बता सकता, कोई नहीं बता सकता, फर्जी की बातें ये सब टेक्निकल से प्रेडिक्ट कर देंगे या कर देंगे, 2 मिनट में प्रेडिक्शन गायब हो जाते हैं। जब मार्केट क्रैश करता है तो सब भाग जाते हैं प्रेडिक्शन वाले, फिर जैसे ही मार्केट तेजी में आती है सारे बिल से बाहर, हम बताएंगे आपको टारगेट, आइए आइए आइए। जब बुल मार्केट रहती है ना, सबकी दुकान चल रही होती है, जहां बियर मार्केट आती है कोई दिखेगा नहीं फिर। तो भैया मनीष जी उसके बारे में नहीं हो, आप भाई ज़रोधा में ले लो, ज़रोधा में भी अकाउंट खोल लो हमारे लिंक से। संदीप जी, मैंने कोई कैप की बात ही नहीं करी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मैं एक रूल की बात कर रहा हूं, किसी में भी एप्लीकेबल है। आप 2 रुपए के शेयर में एप्लीकेबल कर लो। व्हाट काइंड ऑफ मेंटलिटी रिक्वायर्ड इन बियर मार्केट? चादर उठाएंगे सो जाएंगे। जब मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आई, दोबारा एंट्री करेंगे। और क्या कर सकते और क्या कर सकते, और क्या जवाब दे इसका बताओ। टू द पॉइंट प्रैक्टिकल चीज समझ में आती है भाई, मुझे सीधी सीधी बात करो। स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा फील्ड है जहां सीधी बात करना किसी को पता ही नहीं क्या करना क्या, क्योंकि रूल ही नहीं पता। हाँ देख सकते हैं, लग तो रहा है मोदी जी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और इकोनॉमी भी क्या कहते हैं बूस्टअप हो रही है, ए, है समझ रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। अब किसी को कुछ पता ही नहीं मार्केट भाग क्यों रही है, मार्केट गिर क्यों रही है, 2 साल से कुछ काम हो नहीं रहा इकोनॉमी में, जॉब लोगों की चली जा रही है, पैसा खर्चा करने के लिए जेब में है नहीं किसी के, कैसे इतने शेयर भाग रहे हैं। कार की सेलिंग तो ऐसे बढ़ गई है जैसे कोरोना में जैसे जैकपॉट लग गया हो लोगों के घर, घर बैठे बैठे। क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। इसीलिए मूविंग एवरेज के ऊपर बाई करो और लोगों को सोचने दो कि क्यों बढ़ रहा है। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, पहले एक जमाना था क्रूड ऑयल अगर $0.5 भी ऊपर नीचे करता था तो मार्केट में 100 150 200 पॉइंट का क्रैश या अपसाइड आ जाता था। अब तो क्रूड ऑयल भी भागता है, मार्केट भी भागता है। विजय जी कैन वी अप्लाई नहीं, आप लिखिए आई एम गोइंग टू बैक टेस्ट 50-day moving average is 1 to 3 in some time frame. If I'll find good, I'll apply. Don't ask me to can we apply. I don't have this answer. Answer lies in the backtest. अब लो, शेख साहब बस खाली एक शब्द लिख दिए गोल्ड, जानते हैं सर इतने स्मार्ट हैं
कि गोल्ड पढ़ते ही समझ जाएंगे मेरे बाकी का सवाल क्या है। क्यों शेख साहब? हम ये समझ रहे हैं गोल्ड आप हमें देने वाले हैं, इतना अच्छा सिखाया हमने आपको, दे दीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। सिखाने वाले थे, छोड़ना नहीं हमको, जब तक कमोडिटी सिखाते नहीं छोड़ना नहीं हमको। रटते रटते थक गए, कल आखिरी दिन है, करेंसी और कमोडिटी ही बता के जाएंगे कल हम। हाँ तो दक्षिणा का क्या भैया, 1000 1000 रुपए वापस करोगे, खेल खत्म, पैसा वापस, चलो वसूली पे हम आ रहे हैं धीरे से। बचा है ना 1000 रुपए सबका, वादा पूरा हो गया, किसी का 1000 रुपए नहीं डूबेगा। अरे टारगेट स्टॉप लॉस ये सब टेक्निकल एनालिसिस की भाषा है मेरे भाई, जहां बुक कर लो वही टारगेट है। फिर एक ऐसे चीज में आप फंस रहे हो सीखने के लिए जिसका कोई सिर पैर नहीं। ये टारगेट का कोई सिर पैर नहीं, कोई भाषा नहीं है इसकी। और ये सब आराम, अगर आपको इसको और शॉर्ट बनाना है, मतलब इसको आप वीकली में 50 डे भी लगाओगे तो ये भी आपको कराएगा काम, काम सब कराएंगे। आप जो मूविंग एवरेज लगा के सेट करो सब काम कराएंगे, रूल वही रहेगा, रूल वही रहेगा, देख रहे हैं, सब रूल वही रहेगा। इसमें जल्दी एंट्री होगी, जल्दी एग्जिट होगा। अब यहाँ पे आखिरी सवाल ये मत पूछ लेना जाते जाते, ईएमए लगाएं कि एसएमए। अभी ये सवाल तो नहीं है ना, ईएमए लगाएं कि एसएमए। नहीं, हमें जो बोलना है वो नहीं करना है आपको, हम जो बोले उसको प्रैक्टिस करके स्वयं विचार करना है आपको। हम्म। भाई मैंने फिर वही वाली बात करी ना, ईएमए जो भी यूज करेंगे उसको आपको फॉलो करना है बस। मूविंग एवरेज एनवेलप, भाई क्लास चल रही है, मैं कॉल कर, हेलो, मेरा ही बजा होगा और कहीं से आवाज आ रही है क्या टिंकू जी? देखिए कितना सस्ता फोन रखे हैं एमआई, ये नहीं कितना अच्छा सिखाए, एक आईफोन दिला दें आप लोग मिल के। बहुत डाउन